हमारे में जो मौजूद हैं स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के असिस्टेंट इंजीनियर तेजू ठाकुर साहब। सर स्वागत है आपका हमारे अनंत ज्ञान चैनल में। थैंक यू। क्या ये बात सच है सर कि 2 लाख रुपए का अप्रोक्सीमेटली आज एचआरटीसी का बिजली का बिल कटा है? बिल्कुल सर, 3-4 महीने से जो उनकी पेमेंट नहीं आ रही थी, तो रिपीटिंगली नोटिस देने के बाद जो है हमने आज ये निर्णय लिया था कि हम कनेक्शन काटेंगे। तो कनेक्शन काटने के बाद उनकी जो पेमेंट है 2-3 घंटे के बाद आ गई है, तो हम कनेक्शन हमने करवा दिया। तो कनेक्शन दोबारा स्टार्ट हो गया, रीस्टार्ट हो गया? बिल्कुल करवा दिया सर मैं जानना चाहूंगा, वैसे तो आउटस्टैंडिंग बिल्स बड़े रहते होंगे आपके पास, अभी तक का अगर डाटा मैं पूछूं आपसे तो कितनी आउटस्टैंडिंग बिल या अमाउंट होगा आपके पास इस महीने का? अभी अप्रॉक्स हमारा 90 लाख का जो अमाउंट है लोगों से लेने को है, उसमें से 311 कंज्यूमर को जो हमने नोटिस सर्व करे थे उसके रिस्पेक्ट में 50% पेमेंट जो है हमारी आई है। और अभी जो है 16 कनेक्शन हमने आज भी काटे हैं, और ये जो रूटीन जो लोग नहीं करवा रहे जमा वो कंटिन्यू रहेगा। सर कनेक्शन डायरेक्टली तो नहीं काटते, अब नोटिस भी देते हैं, टाइम पीरियड होता है, कितना टाइम पीरियड रहता है सर नोटिस देने के बाद? ये जो नोटिस हम सर्व करते हैं सर, ये 15 दिन का टाइम रहता है जो प्रायर नोटिस हम देते हैं। 15 दिन के अंदर अगर पेमेंट नहीं आती है तो उसके बाद हम जो है टेम्परेरी डिस्कनेक्शन की ओर हो जाते हैं। ठीक है सर। मैं जानना चाहूँगा, दोबारा भी लोग कई लोग हैं जो रिकनेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं, कभी आप उनकी काउंसलिंग करते हैं कि रिकनेक्शन की नौबत ही ना आए, यहाँ तक पहुँचना नहीं पड़े, क्योंकि उसमें चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं और दोबारा कंटिन्यू करना पड़ता है, और इलेक्ट्रिसिटी तो नेसेसिटी है आज के टाइम की। जी श्योर। अगर ये टेम्परेरी डिस्कनेक्शन होने के बाद जो है पेमेंट नहीं आती है तो हम परमानेंट डिस्कनेक्शन की ओर जाते हैं। हाँ, इन बिटवीन अगर टेम्परेरी डिस्कनेक्शन होने के बाद अगर लोग पेमेंट कर देते हैं तो रिकनेक्शन के चार्जेस जो हम उनसे लेते हैं उसका अमाउंट जो है 250 रुपये है। सर आपको लगता है क्यों ऐसा बार बार हो रहा है? क्योंकि 90 लाख आपने अमाउंट बताया, छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता, इसके ऊपर पूरा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बिल रिलाई करता है, रेवेन्यू जनरेट होता है, तनख्वाहें भी आनी है, और फिर सरकार सोचे तो सोचे कैसे नई जो वैकेंसीज निकालनी है उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है सर। बिल्कुल श्योर। क्या कहना चाहेंगे सर? करता है सर। इसमें अगर रेवेन्यू जो है हमारा, सपोज हम इलेक्ट्रिसिटी परचेज कर रहे हैं कहीं से, उसके रिस्पेक्ट में अगर हमारा रेवेन्यू अर्न नहीं हुआ तो हमें इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पड़ता है। सर क्या कई बार ऐसा हुआ कि आप लोगों की तनख्वाहें लेट आई या फिर किसी महीने डिले हो गई है? कभी एक मंथ में हुआ था, उसमें अब तो रेगुलाइज हो गया है, उसमें हमने काफ़ी एफर्ट्स किए हैं, कर रहे हैं, रेवेन्यू मिल रहा है, जो आउटस्टैंडिंग उनको रिकवर करने के बाद जो है थोड़ा स्ट्रीमलाइन हो गया। क्या इसका एक ही रीजन है कि समय पर ना भुगतान करना बिजली के बिल का? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो हम दरख्वास्त करना चाहेंगे अपने दर्शकों से जो हमें देख रहे हैं कि बिजली के बिल का भुगतान समय पर करें, क्योंकि इसके ऊपर पूरे स्टेट का रेवेन्यू रिलाई करता है, सारा नहीं कहूँगा, कुछ पार्ट तो रिलाई करता है, फंक्शंस होते हैं डिपार्टमेंट्स। सर आप भी हमारे माध्यम से कोई गुहार करना चाहें? बस हमारा ये रहेगा कि टाइमली जो अगर बिजली हम आप लोगों को बिजली जो है टाइमली दे रहे हैं तो उसका जो बिल है वो भी अब अमाउंट जो है टाइमली जो पे करें, हमारा पब्लिक से रहेगा। तो ये थे हमारे साथ असिस्टेंट इंजीनियर तेजू ठाकुर साहब। अगली बार फिर किसी नई दिग्गज पर्सनालिटी या किसी सरकारी अधिकारी को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय हिमाचल।